हेलो, नमस्ते दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में एक नई स्ट्रेटेजी के बारे में देखेंगे जो इंट्राडे में काफ़ी अच्छा वर्क करती है। और ये स्ट्रेटेजी का नाम है सिंपल मूविंग एवरेज फिबोनाची सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी। दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी का मैं कुछ रूल एंड रेगुलेशंस बताऊंगा, कुछ ऑब्जेक्टिव बताऊंगा और ये स्ट्रेटेजी आपको इंट्राडे में यूज करना है। दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी में आपको 21 सिंपल मूविंग एवरेज यूज करना है जो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंट की तरह ऐड होता है। और सेकंड ये स्ट्रेटेजी में फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करना है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में चार प्रकार के रिट्रेसमेंट जो काफी यूज किए जाते हैं। वो एक है 38.2% रिट्रेसमेंट जो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इंडिकेट करता है, और एक है 50% रिट्रेसमेंट जो नॉर्मल ट्रेंड को इंडिकेट करता है। एक है 61.8% रिट्रेसमेंट जो वीक ट्रेंड को इंडिकेट करता है। एक 100% रिट्रेसमेंट जो न्यूट्रल और ट्रेंड रिवर्स हुआ वो इंडिकेट करता है। इस स्ट्रेटेजी में दोस्तों अगर कोई डाउन ट्रेंड है तो आपको हाई स्विंग और लो स्विंग का रिट्रेसमेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करना है। अगर अप ट्रेंड रहा तो अपने को आपको एक लो स्विंग और एक हाई स्विंग को कनेक्ट करके फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेना है। तो दोस्तों इस स्ट्रेटेजी में एक काफी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है और ये स्ट्रेटेजी का यूज एक है कि छोटा स्टॉप लॉस है और टारगेट इसके काफी बड़े होते हैं। दोस्तों, ये निफ्टी का 14 अक्टूबर का चार्ट है, इंट्राडे चार्ट है। और अगर ये चार्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर आप कैंडल स्टिक के देखेंगे तो निफ्टी उस दिन टोटल साइडवेज रही है। दोस्तों, इस चार्ट में देखिए कि निफ्टी एक बड़ा गैप अप करके ओपन हुआ और उसके बाद अगर आपने देखेंगे तो निफ्टी ने जो 5 मिनट का कैंडल था उसका हाई को टच नहीं किया बहुत समय तक, और बाद में एक साइडवेज करके उसने एक लेवल से एक रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर के साइड में गया और फिर से नीचे आया। तो ये निफ्टी में इंडिकेट क्या करता है, अगर निफ्टी को उस दिन गैप अप ओपन करके अगर एक 5 मिनट के कैंडल का अगर हाई तोड़ना था तो वो सेकंड टाइम जाके उसके नीचे नहीं आता, यानी वो इंडिकेट करता था मार्केट की साइकोलॉजी की मार्केट कि अभी हायर पॉइंट पे क्लोजिंग नहीं देगा, मार्केट साइडवेज क्लोजिंग देगा या डाउन साइड मार्केट को मोमेंटम आ सकता है। तो यहाँ देखिए एक एक रेजिस्टेंस बना है मार्केट में, आप देखेंगे तो ये देखिए एक रेजिस्टेंस यहाँ, तो उसी मार्केट ने फिर से एक रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद देखिए फिर से एक ये वाला जो रेजिस्टेंस था मार्केट ने तोड़ के मार्केट ऊपर के साइड गया और फिर से यही रेजिस्टेंस के मार्केट नीचे आया। तो ये स्ट्रेटेजी में क्या करना है कि 21 मूविंग एवरेज यूज करना है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखिए अगर यहाँ से हाई, यानी आप लोग को एक पता चला कि मार्केट अभी हाई से अगर नीचे साइड में आया तो मार्केट अभी आगे ऊपर जाने को मार्केट को फिर से एक रेजिस्ट हो सकता है, क्योंकि वहां पे सेलिंग आ सकती है, क्योंकि मार्केट वो जो एक रेजिस्टेंस था उसको तोड़ के ऊपर गया और फिर से उसके नीचे आया तो वो लेवल एक रेजिस्टेंस मार्केट के लिए बन गया फिर से। तो यहाँ पे अगर आपको क्या करना है कि जो जहां से मार्केट ने हायर स्विंग बना और लोअर स्विंग बना वहां से रिट्रेस में फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेना है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेने के बाद आपको उसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये स्ट्रेटेजी में आपको यूज करना है, वो करना है 50 टू 61 के बीच में। ध्यान में रखिए 50 टू 61 के बीच में मार्केट रिट्रेस होना चाहिए और वहां पे अगर वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास होता है तो काफी अच्छा है, और वो कुछ तरह की कैंडल फॉर्मेशन वहां पे बनती है वो भी उसमें देखना बहुत जरूरी है। तो मेन पैरामीटर इसमें क्या देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, ठीक है, और दूसरा चीज है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाइड करना है। तीसरा है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो 50% टू 61% के बीच में होना चाहिए, और एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में किस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन होता है, और वो पांचवा जो है वो 21 मूविंग एवरेज के नीचे अगर प्राइस जाता है तो ये ऑल एंड वे है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ से स्विंग बना तो उसका 50% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ बनता है, यहाँ पे 50% का रिट्रेसमेंट बनता है, और ये 61% का रिट्रेसमेंट। ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर 51% के आसपास रिट्रेसमेंट लेता है तो अपना इंडिकेट है कि नॉर्मल और ट्रेंड को वो फॉलो करेगा, यानी वो एक वीकनेस इंडिकेट कर रहा है ये चार्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे जो पोजीशन लेना है वो 50 टू 61 रिट्रेसमेंट के बीच में लेना है। लेकिन कब लेना है, अगर सपोज अगर ये पोजीशन है 61% अगर रिट्रेसमेंट लिया होता, पर उसको अपन को पोजीशन तभी बनाना है जब वो 50% के रिट्रेसमेंट के नीचे कैंडल क्लोज करे। आप देखिए, और
और बेस्ट इसमें सब एक चीज हो सकती है कि अगर ये कैंडल अगर 21 मूविंग एवरेज के नीचे आती है। अभी यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये मूविंग एवरेज है, ये 21 मूविंग एवरेज जो एरो इंडिकेट गया 21 मूविंग एवरेज है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से स्विंग हायर स्विंग और लोअर स्विंग को कनेक्ट किया और मार्केट ने देखिए 50 को रिट्रेसमेंट लिया, 50 के ऊपर गया और उसकी जो क्लोजिंग है वो 50 के नीचे दिया और साथ में एक इंगल्फिंग कैंडलस्टिक फॉर्मेशन दिया। यानी फर्स्ट अपनी स्ट्रैटेजी में है कि ट्रेंड अपने पहचान लिया कि साइडवेज हो गया, अभी डाउन साइड के लिए ट्रेंड बन सकता है। सेकंड है कि अपने जो 50 पॉइंट रिट्रेसमेंट के आसपास एक रेजिस्टेंस ली मार्केट ने लिया और एक इंगल्फिंग कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन बना। और चौथा फॉर्मेशन है कि वो जो प्राइस है वो 21 मूविंग एवरेज के नीचे है। तो यहाँ देखिए, यहाँ सभी कंडीशन फुल अप फिल होती है। तो यहाँ पे जैसा ही ये कैंडल इंगल्फिंग ने देखिए, जैसा ही 50 के नीचे की क्लोजिंग दी, यहाँ पे क्लोजिंग दी, ये 5 मिनट का चार्ट है, क्लोजिंग दी, यहाँ पोजीशन लेना, वो स्टॉप लॉस इसका रहेगा ये कैंडल के 61% का रिट्रेसमेंट। यानी इसका अगर इस हिसाब से देखा जाए कि इसका जो स्टॉप लॉस जो टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा, वो रहेगा 17,170 और इसके जो बाइंग एंट्री रहेंगी वो एक कैंडल के नीचे रहेंगी। जो इंगल्फिंग कैंडल जो बनी है यहाँ पे जो इंगल्फिंग कैंडल बनी है यहाँ पे बाइंग एंट्री रहेंगी और स्टॉप लॉस यानी बाइंग एंट्री अराउंड अगर देखा जाए तो वो आती है 17,295 के आसपास आती है। और इसके जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे सबसे पहले 100% जो रिट्रेसमेंट, सॉरी 100% यानी जो स्विंग, जो लोअर स्विंग रहेगा ये इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा, यानी ये जो रहेगा ये इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा। और सेकंड जो ये फर्स्ट टारगेट है और सेकंड टारगेट जो करना है वो करना है ट्रेलिंग। और सेकंड टारगेट जो ट्रेलिंग टारगेट यानी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यानी आप समझ रहे हैं कि 21 मूविंग को जब तक प्राइस और क्रॉस नहीं करते ऊपर की तरफ तब तक पोजीशन को होल्ड रखना है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी में देखेंगे तो इस स्ट्रैटेजी में काफ़ी अच्छी एक प्रॉफिटेबिलिटी है और टारगेट 1:2 1:3 के बनते हैं। दोस्तों इस स्ट्रैटेजी में देखिए, अगर आप ये स्ट्रैटेजी में देखेंगे कि यहाँ पोजीशन बनाई है अपनी, यहाँ पे पोजीशन बनी है और स्टॉप लॉस इसका 61 पॉइंट का ये रिट्रेसमेंट का स्टॉप लॉस रखा है। स्टॉप लॉस को 61 पॉइंट का ही रिट्रेसमेंट पर रखना अगर जब कैंडल 50 रिट्रेसमेंट के नीचे आए। और देखिए इसके जो फर्स्ट टारगेट जो बोला आपने, जो लोअर स्विंग का फर्स्ट टारगेट, ये फर्स्ट टारगेट है और सेकंड टारगेट अपन को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कराना है 21 मूविंग एवरेज को। देखिए यहाँ से आने के बाद भी ये 21 मूविंग एवरेज को अभी तक तोड़ा नहीं, देखिए लास्ट तक ये कंटेनर तोड़ा नहीं। अगर यहाँ से अगर देखेंगे जो 70,295 के आसपास अपने पोजीशन बनाई और मार्केट ने जो क्लोजिंग लोअर बना वो करीब बना 175 के आसपास। अगर आप देखेंगे तो इसमें करीब 125 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाया और जबकि स्टॉप लॉस ओनली जो स्टॉप लॉस था वो स्टॉप लॉस था 25 पॉइंट्स का, यानी 1:5 का इसमें टारगेट बना है। दोस्तों ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी है, आपको ध्यान में रखना है ये स्ट्रैटेजी में आपको यूज़ करना है 21 मूविंग एवरेज ही यूज़ करना है। 5 मिनट पे ये स्ट्रैटेजी बनेगी और सेकंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको इसमें लगाना है और वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाइड करना है। दोस्तों मैंने ये एग्जाम्पल बताया, ये आप एग्जाम्पल ट्रेंडिंग मार्केट में भी लीजिए और आप साइडवेज मार्केट में भी लीजिए। ये उस दिन 14 अक्टूबर को मार्केट गैप अप हुआ और साइडवेज बना। उसके बाद मार्केट में मैंने एक रेजिस्टेंस मार्केट ने बना लिया, एक लेवल का रेजिस्टेंस बना था जिसको ब्रेकअप करके मार्केट फिर से नीचे आया। तो वो एक इंडिकेशन था मार्केट की साइकोलॉजी की अभी मार्केट फिर से ऊपर जाने के लिए मार्केट को काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट करेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी में हमने क्या किया, ये स्ट्रैटेजी में हमने हायर स्विंग टू लोअर स्विंग कनेक्ट किया और फिबोनाची रिट्रेसमेंट निकाला। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो पोजीशन को जो बाय करना था वो 50% टू 61% के बीच में बाय करना था और पोजीशन को आपने तभी को लेना है कि जब पोजीशन 50 रिट्रेसमेंट के नीचे आए। बाय करना 50 टू 61 के बीच में, लेकिन कब कब बाय करना, 61 के बीच में रिट्रेसमेंट होना चाहिए और रिट्रेसमेंट खा के उसने 50 का परसेंट रिट्रेसमेंट को नीचे आना चाहिए। अगर वहां पे अगर ये पोजीशन आपको 20 मूविंग एवरेज के नीचे मिलती है और साथ में कैंडलस्टिक का सही फॉर्मेशन मिलता है तो ये विनिंग स्ट्रैटेजी काफ़ी एक्यूरेट है और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी है। इसमें फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो लोअर स्विंग रहेगा और सेकंड जो रहेगा आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसमें कंटिन्यू जब कर सकते हैं जब तक 21 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस का क्लोजिंग नहीं आता है। दोस्तों स्ट्रैटेजी काफ़ी इफेक्टिव है, मैं खुद ये स्ट्रैटेजी को यूज़ करता हूँ और काफ़ी अच्छे इसमें रिटर्न्स आते हैं इस स्ट्रैटेजी में। तो दोस्तों अगर ये स्ट्रैटेजी आपको सही अगर आइडेंटिफाइड करना है तो आपको मल्टीपल बैक टेस्ट ये स्ट्रैटेजी को करना पड़ेगा और कुछ आप पेपर स्टडी भी इस स्ट्रैटेजी पे करते हैं जब तक आपको इस स्ट्रैटेजी में कॉन्फिडेंस ना है। दोस्तों ये अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया
तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। दोस्तों फिर मिलेंगे नए स्ट्रैटेजी के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय दोस्तों।